पढ़ रहे हैं। ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स की बात करता है। तो ये लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 CPC ऑर्डर 3 पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। बड़ा इजी ऑर्डर है, देखो 1 बाय 1 सुनो। सबसे पहले अगर कोर्ट में किसी पार्टी को खुद अपीयर होना है, कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो वो खुद भी कर सकता है इन पर्सन, जाके अपने रिकॉग्नाइज एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है या प्लीडर को अपॉइंट कर सकता है। तो पार्टी खुद पर्सनली जाके कोर्ट में अपीयर हो सकती है, एप्लीकेशन वगैरह लगा सकती है, रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू करवा सकती है अपीयरेंस, और थ्रू प्लीडर अपीयर हो सकती है नॉर्मली सिविल केस में। ऑर्डर 3 कहता है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि पार्टी को पर्सनली प्रेजेंट होना है कोर्ट में, तो फिर कोर्ट पार्टी को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होते हैं? रिकॉग्नाइज एजेंट वो होते हैं जो जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है टू मेक अपीयरेंस ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी को देके रिकॉग्नाइज एजेंट बनाए, तो फिर अगर एक ऑप्शन हो रहा है फिर उस केस में, अगर कोई बिजनेस के रिस्पेक्ट में कोई केस है और उसका कोई उस बिजनेस को कोई पर्सन संभालता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो भी पार्टी है, तो पार्टी के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट है जो उस बिजनेस को संभाल रहा है, जिस बिजनेस के रिस्पेक्ट में कोर्ट में केस चल रहा है, और ठीक है, तो तो उस एजेंट को भी वो एजेंट भी उस पर्पस के लिए उस केस के लिए रिकॉग्नाइज एजेंट माना जाएगा। अगर कोई नॉर्मल पावर ऑफ होल्डिंग वाला रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंट नहीं किया गया तो ठीक है, तो उस पर्पस के लिए उस बिजनेस के रिस्पेक्ट में अगर केस है, तो उस बिजनेस के रिस्पेक्ट में वो पर्सन और वो एजेंट उसके रिस्पेक्ट में एजेंट अपॉइंट हो सकता है। और अगर रिकॉग्नाइज एजेंट पे कोई प्रोसेस वगैरह सर्व होते हैं तो माना जाएगा वो पार्टी पे ही सर्व हुए हैं, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज। ऐसे ही प्लीडर भी अपॉइंट हो सकते हैं, बट प्लीडर अपॉइंट करने के लिए वकालतनामा फाइल करना पड़ेगा। वकालतनामा पे पार्टी खुद साइन करेगी या फिर उसका रिकॉग्नाइज एजेंट साइन करेगा, या उसका जो अटॉर्नी है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट अटॉर्नी, वो वकालतनामा साइन करके किसी प्लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी। और वकालतनामा प्लीडर या फिर कोई भी पार्टी विदाउट परमिशन को किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर कोई प्लीडर अपॉइंट हुआ है थ्रू वकालतनामा, तो उस प्लीडर पे अगर उस प्लीडर को उसके ऑफिस पे या उसके रेजिडेंस पे उसको पर्सनली अगर कुछ प्रोसेस सर्व किए गए, तो माना जाएगा वो पार्टी पे प्रोसेस सर्व हुए हैं, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट अदरवाइज। और अगर कोई पार्टी चाहती है कि रिकॉग्नाइज एजेंट के अलावा कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट करना चाहती है पार्टी जो जो कोर्ट अगर प्रोसेस भेजता है तो उस प्रोसेस को रिसीव कर ले, तो वो तो रिकॉग्नाइज एजेंट के अलावा कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है जो पार्टी के प्रोसेस रिसीव कर ले कोर्ट से, बट वो बंदा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता हो। और कोर्ट भी खुद किसी पार्टी को ऑर्डर दे सकता है जिसका कोई रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है या कोई प्लीडर नहीं है, तो कोर्ट उसको खुद बोल सकता है कि आप ऐसे किसी बंदे को जो मेरी जुरिस्डिक्शन में रहता है, ऐसे किसी पर्सन को अपॉइंट कर दो जिसको हम प्रोसेस सर्व कर सकते हैं।